हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी में निबंध लेखन पढ़ रहे हैं और आज के जो निबंध का टॉपिक है मेरा प्रिय पर्व, जिसके अंतर्गत हम दीपावली के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, दीपावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है जो परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको दीपावली पे निबंध समझ में आ जाए। और बच्चों, इस तरह के अगर आप और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो मिलते भी रहेंगे। ये जो निबंध मैंने लिया है ये आपके अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक से लिया है। आप चाहे तो इस निबंध को वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो इस वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक में ये पूछा जा सकता है निबंध, तो पहला है मेरा प्रिय पर्व। तो आप इसमें होली दिवाली कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम दिवाली आज पढ़ेंगे। अथवा दीपावली के नाम से ये प्रश्न आ सकता है, या दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय, या दीपों का त्यौहार दीपावली, दीपावली का महत्व। तो किसी भी नाम से ये निबंध आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये निबंध लिखना है। आगे आपके संकेत बिंदु हैं। संकेत बिंदु ये बताते हैं कि आप कौन कौन सी इस निबंध के लिए हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर उन हेडिंग्स को दे दिया गया है। पहला जो हेडिंग है वो भूमिका या प्रस्तावना होती है, फिर दीपावली का पौराणिक महत्व, उसके बाद सामाजिक महत्व, फिर दीपावली का वैज्ञानिक महत्व, उसके बाद अंत में उपसंहार। तो इन बिंदुओं के बीच में हम इस निबंध को पूरा पढ़ेंगे। अब पहला जो हमारा हेडिंग है वो रहेगी प्रस्तावना। किसी भी निबंध का जो पहला पैराग्राफ होता है वो प्रस्तावना होता है। इसमें हम निबंध के बारे में संक्षेप में परिचय देते हैं। तो प्रस्तावना इस निबंध की इस तरह से होगी। पर्व त्योहार हमारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। विशेष समय में विशेष प्रकार के त्यौहार मनाने की हमारी परंपरा रही है। ये त्यौहार हमारी सभ्यता संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व दीपावली भी एक ऐसा ही त्यौहार है जो गहराई से हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। इस त्यौहार में लोग दीपों को पंक्तिबद्ध रूप में अपने घर के अंदर एवं बाहर सजाते हैं। इस तरह ये प्रकाश का त्यौहार है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी जी, जिन्हें पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार धन, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की देवी माना जाता है, की पूजा करते हैं। इस त्यौहार को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी प्रस्तावना थी। अब अगली हेडिंग होगी दीपावली का पौराणिक महत्व। दीपावली मनाने के पीछे कई कारण हैं। पौराणिक कथा के अनुसार 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर एवं पूरे नगर को दीपों से जगमग कर दिया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हिंदू धर्मावलंबी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में लोग दीपावली को काली पूजा के रूप में मनाते हैं। वहाँ बड़े बड़े भव्य पंडालों में माँ काली की प्रतिमा प्रतिस्थापित की जाती है। काली पूजा के बाद वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। काली पूजा करने का तात्पर्य ये होता है कि माँ काली हमारे दुखों का नाश करेगी, एवं इसके बाद लक्ष्मी पूजा करने का तात्पर्य ये होता है कि माँ लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। कई जगहों पर इस दिन मेलों का आयोजन भी किया जाता है। अगली हमारी हेडिंग होगी सामाजिक महत्व। दीपावली के सामाजिक महत्व पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के पहले ही किसान अपनी फसल के रूप में अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर चुके होते हैं। फसल काटने के बाद उनके पास आनंद एवं उल्लास का पूरा समय होता है, इसलिए इस समय वे विभिन्न त्योहारों के माध्यम से मनाते हैं। वे नए कपड़े, नए बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदते हैं। नई वस्तुओं के स्वागत के लिए अपने घर ही नहीं,
आसपास की भी साफ सफाई करते हैं। घर घर सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ एवं उपहार भी देते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन नए बही खाता प्रारंभ करता है। दीपावली से पहले ही लेन देन को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अब आगे है हेडिंग आपकी दीपावली का वैज्ञानिक महत्व। प्रत्येक त्यौहार का सामाजिक एवं धार्मिक महत्व तो होता ही है, इसके साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी होता है। दीपावली का भी वैज्ञानिक महत्व है। वर्षा ऋतु के समय पूरा वातावरण कीट पतंगों से भर जाता है। साथ ही आस पड़ोस में जंगल झाड़ियों की बहुलता हो जाती है। दीपावली के पहले साफ सफाई करने से आस पड़ोस साफ सुथरा हो जाता है। घरों की पुताई करने से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े एवं मच्छर नष्ट हो जाते हैं तथा दीपावली के दिन दीपों की ज्वाला से बचे हुए कीड़े मकोड़े भी जलकर मर जाते हैं। इस तरह दीपावली के बाद पूरा पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। अंतिम हमारी जो हेडिंग है वो है उपसंहार। इसमें हम निबंध का निष्कर्ष देखेंगे। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें भाईचारे, प्रेम व हर्ष का संदेश देता है। यह अमावस्या के अंधकार के बीच मनाया जाता है। फिर भी दीपों की सजी हुई माला से दुनिया इस तरह जगमगाने लगती है मानो पूर्णिमा की रात्रि हो। इस तरह ये त्यौहार हमें बताता है कि यदि सामूहिक प्रयत्न किए जाएं तो अंधकार को मिटाया जा सकता है। ये त्यौहार अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के दीप जलाने की शिक्षा देता है। लेकिन समय के साथ इस त्यौहार में कई प्रकार की बुराइयां भी समाहित हो गई हैं। इस समय इन बुराइयों को दूर कर इस त्यौहार के उद्देश्यों को सार्थक करने की आवश्यकता है। अत्यधिक पटाखे जलाना इस त्यौहार की एक सबसे बड़ी बुराई है। इसके साथ ही दीपावली की रात्रि में जुआ खेलने की परंपरा को भी इस त्यौहार की एक बड़ी बुराई कहा जा सकता है। यदि जुआ नहीं खेला जाए तथा पटाखों की अपेक्षा इसे केवल दीपों से मनाया जाए तो ये त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय के अपने इस संदेश को सार्थक करता नजर आएगा। तो बच्चों, आपको दीपावली पे पूरा निबंध समझ में आ गया होगा। निबंध अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।